Hello, my dear friends. How are you all? How's the Josh for your examination? Great. Okay, friends. Yesterday I got a message, मैम हम लॉ की प्रिपरेशन कैसे करें? लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें. डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दिस कि लॉ आपके लिए बोरिंग नहीं काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट बन सकता है if you follow this strategy for your November examination. सबसे पहले let me discuss some of your doubts. पहली बात, मैम सेक्शन नंबर्स याद नहीं रहते. What should be done for that? Friends, you must remember the section numbers. But what if you don't remember the section numbers? अगर आपके सेक्शन नंबर्स आपको याद नहीं है तो क्या करना चाहिए? तो उस सिचुएशन में यू मस्ट राइट द प्रोविजन वेरी वेल. प्रोविजन आप बहुत अच्छे से लिखो, क्योंकि अगर गलत सेक्शन लिख दिया हमने तो हमारे मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. सो इट इज बेटर कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सेक्शन नंबर अवॉइड करो. बट इफ यू आर प्रिटी श्योर देन ओनली यू शुड राइट द सेक्शन नंबर. और हाँ, अगर आपने प्रोविजन बहुत अच्छे से लिखा है तो सेक्शन ना लिखने के आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे. बट आपने प्रोविजन रफली अपने लैंग्वेज में लिख दिया और सेक्शन नंबर भी नहीं लिखा तो डेफिनेटली योर मार्क्स आर गोइंग टू बी डिडक्टेड फॉर द सेम. नाउ वी नो दैट वी हैव कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉज. ओके फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लॉ का आपका सेक्शन रहता है 60 मार्क का. अदर लॉज आर फॉर 40 मार्क्स. कॉर्पोरेट लॉ में आपके पास है टोटल 10 चैप्टर्स. You have total 10 chapters and 4 chapters in your other laws. Now, how to prepare the corporate laws? Corporate law का अगर आप सिलेबस देखेंगे, कंपनी लॉ का सिलेबस, तो आपको ऐसा लगेगा बहुत वास्ट है. क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए? सबसे पहले जो पढ़ा जाए वो है आपके चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 एंड चैप्टर नंबर 4. ये पांचों चैप्टर ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है फ्रॉम योर एंटायर कंपनी लॉ. चैप्टर 7 इज योर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आप मीटिंग्स के बारे में अच्छे से पढ़ो, नोटिस पढ़ो, पोस्टल बैलेट्स पढ़ो. चैप्टर 8 is your dividend, a small chapter, but definitely a question will be there in your exam from this chapter. Chapter 9, accounts of the company. Chapter 10 is your audit and auditors, and chapter 4 your shares and debentures वाला chapter. ठीक है, ये 5 चैप्टर आपको थॉरली करने हैं, बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि आपका मेजॉरिटी ऑफ पेपर जो कॉर्पोरेट लॉ का होता है वो इन्हीं 5 चैप्टर से सेट होता है. अगर आपने क्या किया, फर्स्ट 5 अच्छे से पढ़ लिए, लास्ट 5 छोड़ दिए, तो उस सिचुएशन में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्रेंड्स. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दीज चैप्टर्स वेरी 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 वेल. क्या तरीका है, क्या स्टेप होना चाहिए, क्या आपका एसओपी होना चाहिए फॉर स्टडी? सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्टडी मटेरियल. एंड while studying study material, make sure you are solving all the examples in study material, क्योंकि कभी कभी आपके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम्पल से एज इट इज उठाकर पूछ लिए जाते हैं. फिर आपको क्या करना है, तो फिर आपको आपका परफेक्ट प्रैक्टिस वाले एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स. सो आफ्टर स्टडिंग स्टडी मटेरियल यू शुड सॉल्व practical questions based on that particular topic. प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिपेंडेंट है, उसी प्रोविजन से पूछे गए हैं. जैसे आपने एजीएम पढ़ा है तो एजीएम से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स आप सॉल्व कीजिए, तभी आप क्या कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट और उसकी एप्लीकेशन समझ पाएंगे. एंड वंस यू आर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, ट्रस्ट मी, यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम लॉ. अच्छा, रेस्ट ऑफ द चैप्टर को छोड़ दिया जाए? नहीं, रेस्ट ऑफ द चैप्टर आप नोट से कवर कर सकते हैं. जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर जिसमें आपको चैप्टर 1 करने की नीड नहीं है, विच इज प्रिलिमिनरी चैप्टर. चैप्टर 2 बिल्कुल बेसिक चैप्टर है जो थोड़ा बहुत आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा. चैप्टर 3 आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. चैप्टर 5 डिपॉजिट्स एंड चैप्टर 6 चार्जेस. ये चैप्टर्स क्या करने हैं आपको, ओवरव्यू डेफिनेटली करने हैं, कंप्लीटली आपको छोड़कर नहीं जाने हैं. अदर लॉज की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 4 एक्ट्स वी आर हैविंग. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट,
Negotiable Instrument Act, General Clauses Act, and Interpretation of Statutes. इन 4 एक्ट्स में से जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है आपके कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, क्योंकि वो 20 to 25 मार्क्स का जो पेपर है आपका वो इन 2 एक्ट पे ही बेस्ड होता है। तो आपको ये 2 एक्ट तो आपको बहुत अच्छे से करने चाहिए। यू शुड स्टडी दीज 2 एक्ट्स वेल। आफ्टर दीज 2 एक्ट्स यू शुड गो फॉर जनरल क्लॉजेस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। For interpretation of statutes, what you should be doing is there are some rules, और हर एक रूल के लिए आप क्या क्या करो, 4-5 पॉइंट्स लर्न कर लो। जनरली इनसे क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द लास्ट 2 एक्ट्स। सो दिस इज हाउ you should be appearing for your law paper and have full confidence while preparing this subject. Don't take it for granted. ऐसा मत सोचो कि लास्ट में पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काम। इसको आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते जाइए। सो बाय द टाइम योर एग्जाम अराइव्स यू विल बी प्रिटी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट अप हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ लॉ। लॉ में जो 100 मार्क का पेपर होता है, ट्रस्ट मी 100 के 100 मार्क का पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। फ्यू थिंग्स आर रियली इजी, बस कुछ चीजें हैं जो घुमा फिरा के पूछ ली जाती है। बट अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत परफेक्ट होता है, आपको वो पेपर बहुत इजी लग सकता है, स्पेशली व्हेन अदर पेपर्स आर वेरी लेंथी, जैसे कि आपका कॉस्टिंग, अकाउंटिंग। समटाइम्स इट मे सो हैपन कि आपको जो सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं उनके पेपर्स काफी ज्यादा लेंथी और आप पूरा अटेंड ना कर पाओ। So make sure don't take any subject for granted. Prepare your subject of law very well. आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। फोकस करो सबसे पहले उन चैप्टर्स को जो आपके लिए ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं। सीक्वेंस डिसाइड करो, पहले कौन से चैप्टर्स करने हैं, बाद में आपको कौन से चैप्टर्स करने हैं, कौन से ज्यादा स्कोरिंग है, कहाँ से प्रैक्टिकल्स पूछे जाने के चांसेस है। डोंट लीव एनी ऑफ द कॉर्नर। कोई भी कॉर्नर हमें नहीं छोड़ना है। आरटीपीस के क्वेश्चंस हो गए वो देख लीजिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, पास्ट पेपर्स। मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू ऑल दिस क्वेश्चंस सो दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंस कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या आप उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड डायरेक्टली दैट इज वेल एंड गुड, but if the question is asked indirectly, still you should be able to answer. All the best, my dear students. I hope you all board in CA finals as soon as possible. Thank you so much.